पैगंबर मोहम्मद की कहानी वही के तूफान या क़यादत के इम्तिहान में शुरू नहीं होती, बल्कि वो अरब के खुश्क सहराओं की खामोश जमीनों में शुरू होती है। 7400 साल से भी पहले वो तकरीबन 550 ईस्वी में मक्का के मसरूफ शहर में पैदा हुए। ये शहर तिजारत और कबीलाई रवायात का मरकज था। लोग कई बतों की इबादत करते थे और वफादारियां इंतकाम के असूल से चलती थी। एक बच्चा आया, मुकद्दर दुनिया बदलने वाला, मगर अबत दाग मुआजिजी से भरी थी। वालिद अब्दुल्लाह के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए। वालिदा आमना 6 साल की उम्र में फौत हो गई। वही 3 बंगे दादा अब्दुल मतलब ने संभाला, फिर वह भी 2 साल बाद चल बसे। चचा अबू तालिब ने परवरिश संभाली। मोहब्बत ही मगर बचपन मेहनत का था। मोहम्मद चरवाहा बने, पहाड़ों में रियोड़ चलाए। अकेले सहरा में वह गहरी सोच में डूबते मोहम्मद जब दरमियानी उम्र में पहुंचे, दिल में बढ़ती हुई बेचैनी ने घर कर लिया था। वो मक्का के मुआशरती बुराइयों से परेशान थे। अमीरों और गरीबों का फर्क, मादी लालच, कमजोरों का इस्तेहसाल और कबायली लड़ाइयां। सुकून और रूहानी कुर्बत की तलाश में वो गारे हरा में रुपोश हो जाते। वहां वो नमाज और गौर व फिक्र में दिन और कभी हफ्ते गुजारते। साल खस्ते के ईस्वी में रमजान की रातों में एक वाकया ने जिंदगी बदल दी। एक बावकार और हैबतनाक वजूद उनके सामने था। बाद में जब्राइल की शिनाख्त हुई। वो वजूद छा गया और गूंजी हुई सदा आई, इकरा, पढ़ो। खौफजदा और मगलूब उन्होंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। हुक्म 2 बार मजीद दोहराया गया, सख्ती से। फिर आयात अतरे, पढ़, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को अलग से, पढ़, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यहीं से 20 साला वही का आगाज हुआ। दिल खौफ व हैरत से धड़क रहा था। हां, वो पैगाम जो मोहम्मद को सुनपा गया, सादा मगर इनकलाबी। मरकज तौहीद, खुदा की यकताई। मक्का में बतों के बीच ये ऐलान चैलेंज था, एक ही खालिक, एक ही पालने वाला, एक ही हाकिम, अल्लाह। इबादत बरा हिरासत, दुआ, गौर व फिक्र और नीक अमल के जरिए, बतों के बगैर। ये पैगाम खराफात से आजादी लाया और समाजी इंसाफ व इंसानी वकार का वजन भी। हमदर्दी, इंसाफ और मुसावात की ताकीद, तकबर की मुजमत, ताकतूरों को कमजोरों का ख्याल रखने का हुक्म। यतीमों, बीवाओं और मुसाफिरों के हकूक कायम हुए। ज़कात, गरीबों का हक, औरतों के हकूक, शादी, तलाक, वरासत और रूहानी बराबरी। कबायली नाबरदबारी का खात्मा, ईमान व इंसाफ की बुनियाद पर एक उम्मत। अब्तिदा में दावत खामोश थी, करीब रिश्तेदारों और दोस्तों तक। पहले खदीजा, फिर अली, अबू बकर और आजाद गुलाम जैद मुसलमान हुए। हल्का बढ़ा तो नजरअंदाज तबके मुतवज्जा हुए, मगर करीश की मईशत को चैलेंज लगा। सख्त मज़ाहमत हुई। जैसे जैसे इस्लाम आम हुआ, मक्की मुखालिफत बढ़ी। तमस्खर, माशी बाइकाट, हत्ता के जिस्मानी तशद्दुद। उन्होंने इसे मजहबी नहीं, मुआशी व रवायती खतरा समझा। पैगंबर और पैरोकारों ने सब्र इख्तियार किया। कुछ को हबशा में पनाह की हिदायत दी गई। फिर खदीजा और अबू तालिब फौत हुए। साले गम, जुल्म बढ़ गया। यसरिब से उम्मीद की करन आई, अमन और रहनुमाई की दावत। अमान व हिमायत का वादा हुआ, हिजरत का रास्ता खिला। मुसलमान रुखसत होने लगे। करीश ने कत्ल की साजिश की। मोहम्मद और अबू बकर एक चालाक फरार में रात को निकले। 3 दिन गार में छुपे रहे। ताक़ब तेज था। फिर सहरा के सफर पर निकले। यसरिब पहुंचना ओशकेट 200 ईस्वी में एक नए दौर की शुरुआत थी। मदीना और इस्लामी तकवीम की बुनियाद एक मजलूम गिरोह से मंजिम उम्मत तक का सफर। मदीना पहुंचकर पहला काम समाजी जाल बुनना। ओस, खजरज, यहूदी कबाइल और मक्का के महाजिर सब एक शहर में। भाईचारा कायम हुआ। हर अंसारी ने एक महाजिर को अपना लिया। घर, माल और रोजगार बांटे गए। नई शिनाख्त बनी। मिसाके मदीना, बहुत से इसे तारीख का पहला लिखा हुआ आइन कहते हैं। वफाकी निजाम, मुसलमान, यहूदिया व दीगर कबाइल, सबाइकामत, मजहबी आजादी,
बाहमी दफा, इंसाफ। इख्तिलाफात में आखिरी फैसला पैगंबर के पास एक अनकलाबी माहदा। मरकज मस्जिद थी, खजूर के डंठल, मिट्टी के ईंटों से। यह नमाजगाहीन है, दरसगाह, अदालता व नज़्म रियासत भी थी। यही तालीम, यही मसाइल कैसमात, करीश के खतरात, दिफाई जंगें, अंदरूनी कशमकश और इक्तिसादी मुश्किलें, शुरिया और वही के असूलों से हुक्मरानी, इंसाफ और हम के कवायद, तिजारत, मुआहिदात, शादी और खानदान असूलते हुए नजरिया अमली जिंदगी बना एक मुनस्फ माशरा भरा। रसूल अकरम का जाती किरदार सबसे गहरा असर छोड़ गया। उनकी जिंदगी कुरान की अमलियत फसीर थी, रहम, आजिजी, दियानत। रियासत के सरबराह होते हुए फेसादे जिंदगी, खजूर की चटाई, कपड़े और सैंडल खुद ठीक करना। क़ियादत खदमत है, अतान है। बच्चों के साथ प्यार, गली में खेलना, नमाज में उन्हें पीठ पर बैठा लेना। जानवरों पर रहम, ज्यादा बूझ से रोकन, प्यासे किते को पानी पिलाने पर अजर। अक्सर बदले के बजाय माफी, मुखालिफीन के साथ फेर हम। जवाइजा देती थी, बीमार हुई तो आयात की। ताइफ वालों के लिए हिदायत की दाकी। फतह में के परवहलोगान के रहम पर थे जिन्होंने सताया था। सवाल, तुम क्या समझते हो मैं क्या करूंगा? जवाब, आप बड़े भाई हैं। अरशाद, चलो तुम सब आजाद हो। आम माफी ने इंतकाम का सिलसिला तोड़ दिया। कारोबार में सच्चाई, पड़ोसियों से हसने सलूक, बड़ों का एहतराम, बेहतरीन वो जिनके अखलाक बेहतरीन। गुस्सा, गैबत, बदगमानी से बचाओ, वादा निभाना लाजिम। वफादार शौहर, मोहब्बत करने वाले बाप, सच्चे दोस्त, हमेशा मुस्कुरा कर सलाम। हिस्टेक हिस्ट्री ड ईस्वी में मदीना में आप 63 वर्ष की उम्र में वफात पाए। पैगाम मुकम्मल हुआ। 2 अमानतें छोड़े, कुरान और सुन्नत। ईमान, शरीयत और रूहानियत की बुनियादें मजबूत थी। 1 सदी में पैगाम तेजी से फैल गया। जजीरा नमा अरब, शमाली अफ्रीका, स्पेन, फारस और वसती एशिया। सिर्फ जमीन नहीं, ख्यालात का फरूग। सनात, फनून, साइंस, इस्लामी तहजीब, इल्म और इजादात की रोशनी बनी। तब रियाजी, फल्कियात, फलसफा, फने तामीर, कदीम अलूम को महफूज करके आगे बढ़ाया। आज अरबों दिलों में वो उसवा हसना, सब्र, आजिजी, हमदर्दी, इंसाफ। अजानों में नाम बुलंद, दुरूद व सलाम जारी। पैगाम मुश्तरका इंसानियत, खुदा की रहमत, दिल की रास्तबाजी और अच्छे आमाल मुकद्दम। एक शख्स ईमान और मोहब्बत से दुनिया बदल सकता है। ये मेरास आज भी दुनिया को शक्ल देती है।